अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जी तो कल हमने किया था करैक्टर स्केच ऑफ सैम। तो आज हम जो है वो करैक्टर स्केच ऑफ जॉर्ज, यानी हम जॉर्ज का जो है वो करैक्टर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने कल सैम का करैक्टर किया था वो भी वेटर का एक सर्वेंट था, सॉरी उसका रेस्टोरेंट का एक सर्वेंट था। और ये जॉर्ज जो है वो जो हेनरी का जो लंच रूम है, रेस्टोरेंट है, उसका ये वेटर है। तो अ स्मार्ट एंड सेंसिबल पर्सन, यानी वो बड़ा ही एक समझदार शख्स है जो जॉर्ज है। जॉर्ज वाज वेटर इन हेनरीज लंच रूम। तो क्या है, वो हेनरी का जो लंच रूम है ना, उसमें ये एक वेटर की जॉब करता है। एज ए वेटर, एक वेटर की हैसियत से ही वाज आ वेरी ड्यूटीफुल, यानी बड़ा फ़र्ज़शनास है। हर काम जो है वो बड़े तरीके से सलीके से करता है। ओबीडियंट भी है एंड कोऑपरेटिव, ठीक है, यानी बड़ा फर्माबरदार है और दूसरों से जो है वो बड़ा तावन करता है। यानी जितने भी उसके हेनरी के लंच रूम के जितने भी परमानेंट कस्टमर हैं ना, उनके साथ ये बड़े अच्छे तरीके से पेश आता है। ही वाज ए यंग मैन ऑफ गुड हैबिट्स, ठीक है, यानी बड़ी अच्छी आदत का मालिक है। ही वाज गिफ्टेड विद शॉर्प माइंड, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें जो है वो शॉर्प माइंड अता किया हुआ है, ठीक है, यानी जहनी सलाहियत जो है वो बड़ी अच्छी रखता है। ही रिमेंबर्ड द मेन्यू ऑफ लंच एंड डिनर बाय हार्ट, ठीक है, यानी इतना वो अपने काम में मगन है, इतना वो जो है उसमें इंटरेस्ट लेता है, दिलचस्पी रखता है कि वो जो लंच रूम का जो मेन्यू है वो उसने ज़ुबानी याद किया हुआ है, ठीक है। हर चीज़ के हर उसके ऊपर जितने भी रेट हैं, जितनी चीज़ें हैं, वो सब उसे ज़ुबानी याद है। ही वाज अ वेरी प्रॉम्प्ट इन आंसरिंग क्वेश्चन ऑफ द विजिटर्स, ठीक है, यानी जितने भी विजिटर हैं वो जो भी क्वेश्चन करते हैं उनका फट उनके मुंह पे फ़ौरन जवाब दे देता है, ठीक है। तो ये सब उस किसकी बदौलत है, वो जो वेल गिफ्टेड माइंड है, खुदा की तरफ से उसे जो मिला हुआ है। तो व्हेन ऑल एंड मैक्स आस्क्ड हिम टू सर्व देम हैवी फूड, ठीक है, जब ऑल और मैक्स उसे कहते हैं कि उन्हें जो है वो हैवी फूड जो है वो पेश की जाए, ही एट वंस रिप्लाइड, वो फ़ौरन जवाब देता है, दे कुड गेट इट एट डिनर, ठीक है, कि यानी कि वो कहता है कि when all and Max asked him to serve them heavy food, he at once replied that they could get it at dinner. वो कहता है कि सिर्फ डिनर टाइम जो है वो अवेलेबल होता है। ही रिपीटेड द मेन्यू ऑफ द लंच, यानी वो लंच का जो मेन्यू है उसको वो दोहराता है, एंड डिनर, और डिनर को, फ्राम हिज मेमोरी, अपने जहनी जो उसकी जो याददाश्त है, उसके जो जहन में जो मौजूद है, उसके उसके मतलब के मेन्यू के बारे में वो दोहराता है। एंड डिड नॉट कंसल्ट द मेन्यू कार्ड, और मेन्यू कार्ड को बगैर देखे बगैर उसको परखे जो है वो सब कुछ उनको बता देता है एज ए वेटर, ठीक है। ऊपर हमने जो डिस्कस किया है स्मार्ट एंड सेंसिबल पर्सन, यानी बड़ा ही वो जो है वो स्मार्ट है और सेंसिबल समझदार है, ठीक है। उसमें जो है वो एज ए फर्स्ट ऑफ ऑल वो हेनरी के लंच रूम में वेटर है, ड्यूटीफुल है, कोऑपरेटिव है, हैबिट्स उसकी अच्छी हैं, गॉड गिफ्टेड माइंड है, उसका जो मेन्यू है ही हैज़ लर्न बाय हार्ट, ठीक है। तो ये सब बातें उसकी सेंसिबिलिटी को जाहिर करती हैं। तो अब हम करते हैं एज ए वेटर, एक वेटर की हैसियत से। ही वाज अ वेरी ओबीडियंट एंड कोऑपरेटिव वेटर, वेटर की हैसियत से वो तो उसकी जो है वो खुदादार सलाहियत थी ना कि वो बड़ा सेंसिबल है। अब बतौर वो अपना ड्यूटी में वो कितना माहिर है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। ही वाज अ वेरी ओबीडियंट एंड कोऑपरेटिव वेटर, यानी वो बड़ा ही एक ओबीडियंट और कोऑपरेटिव वेटर है। इट वाज ड्यू टू हिज गुड सर्विस, कहते ये उसकी अच्छी खिदमत की वजह बदौलत है दैट के हेनरी लंच रूम वाज हैविंग ए गुड बिजनेस, कि हेनरी के लंच रूम में एक अच्छा खासा कारोबार बन गया हुआ है। हेनरी का जो लंच रूम है वो उसकी वजह से है। देयर वर मैनी परमानेंट कस्टमर्स हु विजिटेड इट, कहता है बहुत से मुस्तकिल कस्टमर हैं जो वहाँ पे जो है वो विजिट करते हैं, यानी कि वो खाना ही उधर से खाते हैं। ये इतना जो है वो लोगों को ओबीडियंट है, फर्मा बरदार है, वो जो मेन्यू है वो ज़ुबानी याद किया हुआ है, लोग उससे बड़ा मुतासर होते हैं, ठीक है, इस वजह से परमानेंट कस्टमर आते हैं। ही सर्व्ड ऑल एंड मेक्स 2 प्लेटर्स, ठीक है, वन ऑफ हैम, ठीक है, एंड एग्स
एंड अदर बेकन एंड एग्स वेरी प्रॉम्प्टली। ठीक है, यानी वो ऑल और मैक्स को एक ही प्लेट जो है वो 2 प्लेटों में क्या क्या देता है, सूअर का गोश्त देता है, अंडे देता है, एंड अदर ऑफ बेकन, सूअर का मज़ीद गोश्त देता है, एंड एग्स वेरी प्रॉम्प्टली, यानी बड़ी जल्दी से फ़ौरन जो है वो उन्हें पेश कर देता है। ठीक है, ये भी उसकी जो है वो सेंसिबिलिटी है, उसका ये उसकी ड्यूटी ये जो है वो इसमें नज़र आती है। यानी कि वो देखें, वो हालांकि वो रॉबर्स थे, वो किलर थे, उनको देख के चाहे वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन ये जल्दी जल्दी से बड़े ओबीडियंस इसमें नज़र आती है कि वो उनको सेटिस्फाई करता है ताकि वो जो है वो इन पर कोई किसी तरह का कोई एक्शन ना करें। तो ऑल एंड मैक्स वर ग्रेटली प्लीज्ड, ऑल और मैक्स जो है वो बड़े खुश होते हैं, बड़े मुतासर होते हैं विद हिज कंडक्ट एंड कॉल्ड हिम ए ब्राइट बॉय, यानी उसका जो रवैया है उससे बड़े वो मुतासर होते हैं, खुश होते हैं, एंड कॉल्ड हिम ए ब्राइट बॉय, और उसे ब्राइट बॉय का टाइटल देते हैं, ब्राइट बॉय उसे कहते हैं। अब ठीक है, फर्स्ट में हमने उसकी सेंसिबिलिटी को डिस्कस किया, सेकंड में हमने एज ए वेटर उसकी ड्यूटी को डिस्कस किया, दोनों में वो जो है वो बड़ा एक्सपर्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है। तो जॉर्ज ब्रेव एंड कर्जियस, ब्रेव एंड कर्जियस यानी वो बड़ा ही बहादुर और हौसलामंद है, सैम की निस्बत ये बड़ा बहादुर है। सैम जो है वो एक कवर्ड था, हमने पीछे कल पढ़ा था, लेकिन ये जो है वो बड़ा जुरातमंद आदमी है। ठीक है, यानी उनके सामने जो है ना तो उसको मेन्यू भूल है, वो चोरों और डाकुओं को देख कर जो कातल हैं, हालांकि इंसान के होशो हवास गुम हो जाते हैं ऐसी सूरत हाल में। ठीक है, तो ये जो है वो उनके सामने जो है वो बिल्कुल डटा रहता है। ठीक है, यानी कि ऐसी सूरत हाल में जो बंदा ज़बानी हर चीज़ जो है वो याद रखता है और दूसरा बड़े एक सलीके के साथ, बड़ी एक डिसिप्लिन के साथ काम करता है, तो इसका मतलब है कि वो बंदा जो है वो एक वेल कॉन्फिडेंट है और बड़ा समझदार है। तो अ ब्रेव एंड कर्जियस यानी बड़ा बहादुर और हौसलामंद है। जॉर्ज वॉज ए वेरी ब्रेव एंड कर्जियस बॉय, बड़ा ही एक बहादुर और जुरातमंद लड़का है। ही कुड फेस एवरी सिचुएशन वेरी बोल्डली। ठीक है, एवरी सिचुएशन यानी हर सूरत हाल का वो बड़ी बहादुरी से सामना कर सकता है। ही वॉज ऑर्डर्ड बाय मैक्स, कहते हैं मैक्स ने उसे हुक्म दिया, एंड ऑल और मैक्स ने उसे हुक्म दिया टू स्टैंड बिहाइंड द काउंटर, कि वो काउंटर के पीछे जो है वो खड़ा हो जाए। ही सेंस्ड सम डेंजर इन इट, कहता है इसने में उसने कुछ जो है वो ख़तरा महसूस किया उस, बट ही डिड नॉट शो एनी फियर एट इट, लेकिन उसने किसी तरह का कोई डर खौफ जो है वो जाहिर ना किया। अनलाइक सैम के बरक्स द कुक, यानी जो कुक सैम था उसके बरक्स, ही रिमेन्ड वो रहता है फर्म टू फेस सिचुएशन, यानी सूरत हाल का सामना करने के लिए वो बड़ा पुख्ता जहन बना के रखे हुआ है। ठीक है, यानी बड़ा डिटरमिन है जो सिचुएशन जो क्रिएट है खौफ की। मैक्स प्रेज हिम इन दीज वर्ड्स, मैक्स उसे इन अल्फाज में जो है वो उसकी तारीफ करता है। ब्राइट बॉय कैन डू एवरीथिंग, ए ब्राइट बॉय तुम हर चीज़ हर काम कर सकते हो। यू वुड मेक सम गर्ल ए नाइस वाइफ, ब्राइट बॉय। ठीक है, यानी कहता है कि ब्राइट बॉय कैन डू एवरीथिंग, यू वुड मेक सम गर्ल ए नाइस वाइफ। तो ए ब्राइट लड़के तुम जो है वो एक लड़की को एक खूबसूरत बीवी बना सकते हो। ठीक है, यानी इसमें भी वो कह सकता है कि वो इतना सेंसिबल है, समझदार है, इतना वो ड्यूटीफुल है कि वो जो है वो अगर उसे किसी मतलब कि एक लड़की को जो है वो एक अच्छी सलीकामंद जो है वो बीवी में तब्दील कर सकता है। गुड नेचर का भी जो है वो बड़ा अच्छा है। ही वॉज ए गुड नेचर्ड एंड नोबल पर्सन, ठीक है, वो बड़ा जो है वो आदतन बड़ा अच्छा है और मुअज़्ज़ज़ शख्स है। ही वॉज फर्म टू इन्फॉर्म ओल एंडरसन अबाउट द इंटेंडेड मर्डर, कहता ही वॉज दी फर्स्ट, वो पहला आदमी है, टू इन्फॉर्म ओल एंडरसन जिसने ओल एंडरसन को इतला की अबाउट द इंटेंडेड मर्डर। ठीक है, जो मतवक्को जो कत्ल है ओल एंडरसन के बारे में, ओल एंडरसन को उसने सबसे पहले आगाह किया। ही सेंट निक एडम टू हिज हाउस, उसने निक एडम को उसके घर भेजा, टू इन्फॉर्म हिम कि वो उसे बताए अबाउट हिज मर्डर, अपने कत्ल के बारे में। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं दैट के जॉर्ज वॉज एन एक्टिव एनर्जेटिक सेंसिबल एंड नोबल पर्सन, एक बड़ा एक्टिव मुतहर्रक है, एनर्जेटिक है तवाना है, यानी बड़ा सेहत वाला है, सेंसिबल बड़ा बाशऊर है, एंड नोबल पर्सन और एक शरीफ शख्स है। ठीक है, तो ये था आज
जॉर्ज का करेक्टर ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में जो है वो पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, तो इसको जो है वो बेटा ध्यान से करना है। तो इसमें जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसका जो हुआ एज ए स्मार्ट एंड सेंसिबल पर्सन डिस्कस किया, बाद में एज ए वेटर, ब्रेव एंड कर्जियस एंड गुड नेचर्ड एट द एंड हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो इसको डिटेल से याद कर लेना जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।